माननीय प्रधानमंत्री जी चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता है, वो हमेशा अपने भाषणों में जोर जोर से बोल करके भाषण देते हैं। इस जनता के पास जाऊंगा, इस बात को कहूंगा कि 15 नहीं 1 लाख भेजवाते, सब जन मरा थे कर जगे बोझ मां, कैसे दुनिया बन गए अंधरा भाजपा के गोठमा। जो जैत स्तंभ है उसको जो सामंतशाही लोग हैं, जो जातिवादी लोग हैं, वो उनको तोड़ने फोड़ने का काम किए हैं। लेकिन जब वहां पर हमारे नवयुवक साथियों ने आवाज उठाया तो उस मंत्री को जाना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर रोहित डहरिया को प्रत्याशी बनाया है। उनसे हम बात करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने आपको दी है, किस तरह के मुद्दे रहेंगे जब आप क्षेत्र में जाएंगे? और लगातार आप पहले भी यहाँ सदस्य जिला पंचायत के आप उपाध्यक्ष रहे हैं, सक्रिय रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे क्षेत्र में जब आप जनता के बीच जाएंगे? सर्वप्रथम आपको धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करता हूँ IBC 24 चैनल का, जिन्होंने आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। निश्चित ही सर्वप्रथम मैं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही माननीय बहन कुमारी मायावती जी का मैं आभारी हूँ, क्योंकि मुझे एक गांव में चलने वाले कार्यकर्ताओं को आज जांजगीर लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए मैं माननीय बहन जी का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में केंद्रीय कोऑर्डिनेटर बन करके माननीय नर्मदा प्रसाद अहिरवार साहब, माननीय मनीष आनंद साहब केंद्रीय कोऑर्डिनेटर प्रदेश प्रभारी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्याम टंडन जी और मेरा बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ प्रांत के तमाम उच्च पदाधिकारियों का मैं आभारी हूं, जिन्होंने माननीय बहन जी को जा करके अपना प्रस्ताव रखा और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे जांजगीर लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। इनके लिए सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। जनता के बीच जाएंगे, मुद्दे क्या होंगे, किस तरह से उन तक जा करके अपनी बात आप रखेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सरकार केंद्र में भी है और स्टेट में भी है, लेकिन हमने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता है, वो हमेशा अपने भाषणों में जोर जोर से बोल करके भाषण देते हैं और लोगों को लोक लुभावना देते हैं। जैसे उन्होंने 15 लाख का, जैसे मैं गीत के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि कैसे दुनिया बन गए अंधरा भाजपा के गोठमा, कैसे दुनिया बन गए अंधरा भाजपा के गोठमा। चिकनी चुपड़ी भाषण सुना के बोतल खरीदे दारू नोट मां, कैसे दुनिया बन गए अंधरा भाजपा के गोठ मां, कैसे दुनिया बन गए अंधरा भाजपा के गोठ मां। चुनाव के पहले वादा करे रहीस काला धन मैं लाहूं, एक जन के खाता मां 15 लाख भेजवाहूं, एक जन के खाता मां 15 लाख भेजवाहूं। हम जनता के पास जाएंगे कि उन्होंने चुनाव के पहले वादा किया कि भाई आपके खाता में 15 लाख लाएंगे, लेकिन वो अब तो फिर दूसरा पंचवर्षीय आ गया, उन्होंने एक भी 15 लाख को छोड़िए 1 लाख भी नहीं डाला। मैं इसलिए इस जनता के पास जाऊंगा, इस बात को कहूंगा कि 15 नहीं 1 लाख भेजवाते, सब जन मरा थे कर जगे बोझ मां, कैसे दुनिया बन गए अंधरा भाजपा के गोठमा, कैसे दुनिया बन गए अंधरा भाजपा के गोठमा। 2 बड़े प्रत्याशी आपके हैं समक्ष। भाजपा में नरेंद्र मोदी का चेहरा है और यहाँ पर कांग्रेस में पूर्व मंत्री शिव डहरिया आपके विरोधी हैं जो प्रत्याशी बनाए गए हैं। किस तरह से मानते हैं अपने उसमें मजबूत वो दावेदार माने जाते हैं, तो बसपा के लिए कितना कठिन आगे की राह? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो शक्ति क्षेत्र का है, लेकिन उनका 7 विधानसभा में कोई पहचान नहीं है, तो इसका फ़ायदा मुझे मिलेगा। और कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो मंत्री रहा है और मंत्री रहते हुए भी अपने शासनकाल में लोगों का भलाई नहीं कर पाया, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो। आरक्षण का मुद्दा कैसे शेड्यूल कास्ट का जो 16% था, चुनाव के पहले वही प्रत्याशी कह के चुनाव में जीता कि हमारी सरकार आएगी तो हम शेड्यूल कास्ट का 16% का आरक्षण को पूरा करेंगे, और फिर 5 साल सरकार चलाया और वो आरक्षण को पूरा नहीं किया। हम उनके विरुद्ध में बात करेंगे।
उन्होंने सतनामी समाज का जो जैत स्तंभ है उसको, जो सामंतशाही लोग हैं, जो जातिवादी लोग हैं, वो उनको तोड़ने फोड़ने का काम किए हैं। लेकिन जब वहाँ पर हमारे नवयुवक साथियों ने आवाज़ उठाया तो उस मंत्री को जाना चाहिए। हमारे समाज का जो मंत्री है उनको जाना चाहिए और जा कर के समाज हित में अपनी बात को उठानी चाहिए अपने सरकार में। वो उस बात को लेकर के उस जो अपराधी हैं उसको जेल में बंद करनी चाहिए, लेकिन ये काम नहीं किया। तो सारी मुद्दाएं हैं हमारे पास कांग्रेस के विरुद्ध में। हम सारे मुद्दाओं को लेकर के जनता के बीच जाएंगे और अपना समर्थन हमको निश्चित ही मिलेगा। लगातार भाजपा की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मोदी की गारंटी है और अभी राज्य में पिछले 100 दिनों से सरकार है तो उसमें भी तमाम जो गारंटी हो पूरी करने के दावे किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ 5 साल तक सरकार रही है कांग्रेस के, तो उनके भी अलग अलग दावे हैं। तो इन परिस्थितियों में जो है वो ज़मीनी मुद्दे क्या होंगे बसपा की ओर से? देखिए क्या है कि एक दूसरे के थैली के चट्टे बट्टे होने के कारण वो एक दूसरे का देखा सीखा। अब भारतीय जनता पार्टी ने मातृत्व वंदना का फॉर्म डाल रहा है तो कांग्रेस भी कह रहा है कि मैं 1 साल में 1 लाख रुपए दे दूंगा। तो कुल मिलाकर की ये जुमला है, इनकी कोई गारंटी नहीं है। ये तो 70 साल से कांग्रेस यहाँ पर राज चला रहा है और कई वर्षों से, कई पंचवर्षीयों से ये भारतीय जनता पार्टी भी राज कर रहे हैं, लेकिन गरीब जनता का कहाँ पर भलाई हुआ? ना तो सही रोजगार दे पाया, ना तो सही पानी दे पाया। जो सीसी रोड है अभी गांव में बना हुआ है, भारत के संविधान के आधार पर जो नीति निर्देशक तत्व में ये बात लिखा है कि जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर जनता बसते हैं, उस बस्ती में सरकार को चाहिए कि उसके लिए पानी की व्यवस्था करेगा, उसके लिए मकान की व्यवस्था करेगा, उसके लिए सड़क की व्यवस्था करेगा, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था करेगा। लेकिन क्या कर रहे हैं? अभी हम नल जल योजना को देख रहे हैं इनका, तो ये नल जल योजना सफल होने वाला नहीं है, केवल वो घोटाला है। यदि हम बसपा के इतिहास की बात करें तो ये वही जांजगीर है जहां पर स्वर्गीय कांसीराम जी आकर के चुनाव लड़े थे और बसपा की उन्होंने नींव रखी है। और इतने वर्षों में यदि हम पिछले 30 साल की बात करें तो लगातार यहां पर बसपा के कोई न कोई विधायक यहां पर रहते आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि 2023 के चुनाव में कि यहाँ पर कोई भी बसपा के विधायक नहीं है पिछले 30 वर्षों में। किस तरह की स्थिति देखते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं क्या कोई प्रभाव, इसका असर लोकसभा चुनाव में दिखेगा? देखिए, यही मैंने कहा कि लोक लुभावना जो चुनावी प्रोपोगंडा इनका घोषणा पत्र है, कहीं न कहीं हमारा जो गरीब समाज है, गरीबी के कारण लोभ लालच में आ जाते हैं। और लोभ लालच में आने के कारण जैसे उन्होंने कर्जा का छूट का जो लुभावना घोषणा पत्र दिया, उसमें हमारा जो वोट बैंक है वो जरूर ही ट्रांसफ़र होने का काम किया। लेकिन इस बार अभी लोकसभा में सारे लोग कह रहे हैं और ज़मीनी कार्यकर्ताओं को मिलने के कारण सभी लोग वापसी करेंगे। मुझे भरोसा है मेरा ओबीसी भाई मेरा साथ देगा, आदिवासी भाई भी देगा, भाई मेरा शेड्यूल कास्ट के लोग भी देंगे, समर्ण भाई भी देंगे। मेरा आदत व्यवहार को जान रहे हैं। मैं 5 साल यहाँ पर जिला पंचायत का उपाध्यक्ष रहा, तो मैंने किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, कोई पार्टी स्तर पर मैंने दुर्व्यवहार नहीं किया। मैं सभी का सम्मान किया हूँ, तो इसका लाभ मुझे मिलेगा। अभी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बसपा को कहें कि एक झटका लगा है। बसपा से 2 बार के विधायक रहे केशव चंद्रा जी भाजपा में चले गए हैं, तो क्या इसका कोई असर दिखेगा अभी के चुनाव में? इसका कोई असर नहीं होगा हमारे लोगों के ऊपर में। हमने आज ही जयपुर में अपना मीटिंग किए, जोश जज्बा के साथ वहाँ पर 200-250 लोग उपस्थित हुए और उपस्थित हो कर के हमको भरोसा दिलाए हैं कि हम जो 2018 में हमको जो वोट प्राप्त हुआ था और 2013 में जो वोट प्राप्त हुआ था, ऐसा वोट दे करके आपको हम जयपुर विधानसभा से लीड करके देंगे। कार्यकर्ताओं ने भरोसा दिया है और चंद्रा जी के जाने के पश्चात हमारी पार्टी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आज उन्होंने एक गया है, उसी जयपुर की आज मीटिंग में वहाँ पर 20 लोगों ओबीसी जो भाई हैं वो पार्टी ज्वाइन किए हैं। आप लगातार गीत गाते रहे हैं, जनता को जगाते रहे हैं, गांव-गांव जाते रहे हैं। अब जब लोकसभा पे बसपा से आपको टिकट मिली है तो जनता को जगाने के लिए या जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कोई ऐसा गीत आप गा करके हमारे दर्शकों को बताइए। अब देखिए, मैं तो जा की अपील यही करूँगा,
वोट देबे दाई मोला, वोट देबे ओ, वोट देबे भैया मोला, वोट देबेगा, वोट देबे भाई मोला, वोट देबेगा, वोट देना दाई मोला, हाथी छाप माओ। मैं आयो तोरे दुआरी, मैं आयो तोरे दुआरी, वोट देबे दाई मोला, वोट देबे ओ, वोट देबे बहिनी मोला, हाथी छाप माओ। नारी सशक्तिकरण को लेकर के भी आपने गीत गाया है, वो भी गीत हमारे दर्शकों को आप सुना दीजिए। अब नारी के लिए मैंने तो अभी गाया, तो उसी को गाता हूँ कि काकरो से कम नहीं अचते बेटी के जात वो, काकरो से कम नहीं अचते नारी के जात, काकरो से कम नहीं अच मैं बेटी के जात वो, काकरो से कम नहीं अचते नारी के जात। अपन पति के नारी बेटी बेटा के महतारी, लेकिन दुश्मन से लड़े बर झलकारी बाई काल वो, काकरो से कम नहीं अचते नारी के जात वो, काकरो से कम नहीं अचते बेटी के जात, काकरो से कम नहीं अचते नारी के जात वो, काकरो से कम नहीं अचते बेटी के जात। राजतंत्र में नारी जाति के खूब होया अपमान, संविधान में मिले नारी जाति ला सम्मान, संविधान में मिले नारी जाति ला सम्मान। और कैसा सम्मान कि राजतंत्र के दुर्पति, संविधान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मुखिया मंत्री बने भारत देश के शान वो, काकरो से कम नहीं अचते बेटी के जात वो, काकरो से कम नहीं अचते नारी के जात। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रोहित डहरिया जी, जिन्होंने साफ कहा है कि इस बार उनकी जीत पक्की है और उन्होंने बसपा संगठन को धन्यवाद दिया है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी मंत्री रहते तो कुछ काम नहीं किए और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनका भी कहीं पूरे लोकसभा क्षेत्र में जनाधार नहीं है, तो निश्चित तौर पर बसपा को इस बार जीत मिलेगी जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में, और इस बार वो अपने कार्यकर्ताओं के दम पर कहीं न कहीं यहाँ पर बसपा की परचम लहराएंगे। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।